माशाल्लाह माशाल्लाह, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। वैसे सच कहूँ तो इन हालात में हमें एक अच्छी खबर की बहुत ज़रूरत थी, है ना अंजुम? माहिर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे परनाना बना दिया। खुश हूँ मैं, बहुत खुश। यकीनन ऐसा ही होगा, इससे ज़्यादा खुश होंगे आप। आ जाओ। खुश आमदीद। ओ माहिर बेटा, आ जाओ आ जाओ। हेलो नाना जी। अंजुम, माहिर को दिखाओ क्या किया है। देखो, बच्चे का कमरा इस तरह तैयार किया जाएगा। अब लड़का है या लड़की, वो कलर स्कीम हम बाद में तय करेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की कोई कमी हो। बहुत अच्छा सोचा आपने नाना। मेरा ख्याल है कि इस पर नाज की राय भी ले लेना बेहतर होगा। उसे हम दिखा देते हैं, उसके दिमाग में भी कुछ होगा। हाँ तो वो कहाँ है? फोन करो उसे। इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद उसे फौरन यहाँ आ जाना चाहिए। नाना, उसने हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। उसी ने समेटा है जब भी टूटा हूं मैं, और शायद मेरी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने हमेशा कहा कि बाप अपनी औलाद को नहीं छोड़ता। यकीन है आप भी साथ खड़े होंगे मेरे, लेकिन कभी कभार स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। मेरी कोशिश है कि हमेशा आपके साथ रहूं। तुम्हारे अल्फाज तलवार की तरह है माहिर। ओ अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बीवी का शायद मुझ पर असर होने लगा है नाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बाप होना क्या होता है मुझे नहीं मालूम, यानी मैं आपको बता नहीं सकता, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हाँ बस आपका सहाय चाहिए। खैर मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है। जाने से पहले खुशखबरी देनी है आपको। खैरियत तो है? एक्चुअली मॉम ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला कर लिया है, वो राजी हो गई हैं। अच्छा, वाकई? आप जाने से पहले उनसे मिलकर जाइएगा। आज काफी अच्छा महसूस कर रही हैं वो। तो अब मुझसे तुम ये कहोगे? हाँ, इजाजत दीजिए। ठीक है, जा बेटा। माहिर साहब, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। माहिर इतना गुस्से में क्यों है आजकल? वो गुस्सा क्यों होगा नाज? इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद कोई गुस्सा हो सकता है? थोड़ा सरप्राइज्ड है बस। मैं भी तैयार हूँ कि नहीं ये नहीं जानती, मगर मैं गुस्सा या नाराज नहीं। मैं बस ये सोच रही हूँ कि माहिर इस कदर परेशान क्यों है, क्यों इतना अजीब बर्ताव कर रहा है यार। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कुछ क्यों नहीं हो रहा। कल तुम्हें माहिर का चेहरा दिखना चाहिए था। यानी माँ बनने या बाप बनने की फीलिंग बहुत अलग होती होगी। ये बच्चा तुम्हारे अंदर पल रहा है, तुम उसे अपने अंदर महसूस करी होगी, मगर वो उसे तब महसूस कर पाएगा जब वो पैदा होगा। मुझे लगता है माहिर साहब बहुत अच्छे बाप बनेंगे। तुम ये कैसे जानती हो जबकि मुझे इस बारे में नहीं मालूम? मतलब इंसान अपनी औलाद को वही देना चाहता है ना जो उसे नहीं मिला होता। चाहता है कि उसे कोई तकलीफ न पहुंचे, और माहिर साहब भी यही चाहते होंगे। मुझे यकीन है इस बात पर। इंसान जितना अपने माँ बाप से दूर रहता है उतना ही उनकी तरह बनता जाता है। अगर माहिर भी अपने बाप जैसा बन गया तो? ड्रिंक करने का बहुत दिल चाह रहा है, अब मैं क्या करूं? कहाँ से मिल सकती है मुझे? मुझे नहीं मालूम ये। रुको, ऑनलाइन चेक करती हूँ मैं। दरवाजे पे जो लड़के खड़े हैं उनसे जाके पूछो। किस बारे में पूछना है? बेर खाने का दिल चाह रहा है। क्या मतलब? इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं लाके दे देता। तुम वाकई ऐसा कर सकते हो क्या? हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दरअसल मेरे बहुत सारे दोस्त सब्जी मंडी में काम करते हैं। अगर मैं उनसे कह दूंगा कोई भी काम हो, तो फ्रूट चाहिए हो, सब्जी चाहिए हो, और अगर उनसे कहूंगा तो घर पे डिलीवर भी करा देंगे। हाँ। बस बस बस, ये सुनकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। खैर ये बताओ, कॉल क्यों की? क्या तुमने अपनी अम्मी से बात की? तुम्हें क्या लगता है हर चीज मैं बता दूंगी? नाज हूं मैं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं संभाल लूंगी ये सब। इनसे ने कहा कुछ तुमसे? वो एक बिल्ली के बच्चे की तरह तुम्हारा ही नाम पुकारे जा रही है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा मजाक उड़ा रही हो मेरा? और क्या करूं मैं, तो बहुत ही फनी हो यार। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मसला संभाल लूंगी मैं। देखो, मैं इस हालत में भी तुम्हारे लिए कितनी भाग दौड़ कर रही हूँ, इस बात को कभी भूलना मत। इनसे आ जाएगी, अब फोन रख रही हूँ मैं। ये सब्र करना कितना मुश्किल काम है कदीर। ये सेंसिया के चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का पैमाना ही लबरेज हो जाए। ओहो हो, इसको भी धोने की शदीद ज़रूरत है।
इस इंसिया के चक्कर में तुम्हें भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करवा रहा हूँ। हाँ, याद आया, हाजी सादिक, उससे नाज का काम करवा देता हूँ।